हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में बताने से पहले आपको बताता हूं रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज आर ऑल दोज मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स विच आर अवेलेबल टू अस फॉर आवर डिस्पोजल। वो सारी चीजें जो हम लोग अपने यूज के लिए, चाहे वो नेचर से मिलती हो चाहे वो मैन मेड हो, उसे हम लोग अपने काम काज के लिए लेते हैं। दैट इज नोन एज रिसोर्सेज। अब आपको मालूम है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट रिसोर्सेज आर स्केयर। रिसोर्सेज हमेशा कम हैं, तभी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ी। आपको मालूम है अगर रिसोर्सेज हमारे पास इमेंस होते, अगर रिसोर्सेज हमारे पास प्लेंटी होते और उसको मैनेज करने की जरूरत ही ना होती, तो कभी इकोनॉमिक्स को भी पढ़ने की जरूरत ना होती। इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि हमें मालूम है कि आर रिसोर्सेज आर स्केयर एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। इसीलिए कहते हैं ना कि आपके पास ज़रूरतें तो अनंत हैं लेकिन उसको पूरा करने के साधन बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है समझ लीजिए फिर से। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज एंड मैनेजिंग इट इन अ प्रॉपर मैनर फॉर बेटर यूटिलाइजेशन। इसको मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स भी कह सकते हो आप, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्री। तो ये कहलाती है आपकी इकोनॉमिक्स। से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी इज द मैनेजमेंट ऑफ मनी, ऑक्यूपेशन एंड अदर रिसोर्सेज ऑन अ कंट्री बेसिस। जब हम पूरी कंट्री में उसको बेस कर रहे हैं और कंट्री के हिसाब से जब बात करते हैं तो वो होती है इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स क्या होती है? जब हम उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज दे रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी वेयर एज इकोनॉमी इज अ प्रेजेंट सिचुएशन। सबसे पहली इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आई 1776 में, जब एक बुक पब्लिश हुई, एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ, जो एडम स्मिथ ने पब्लिश की थी। और इनका नाम इसीलिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी बुक में सबसे पहले वेल्थ डेफिनेशन के बारे में जिक्र किया और यही सबसे पहली ऑफिशियल आपकी डेफिनेशन थी जो इकोनॉमिक्स के लिए दी गई। इन्होंने हर चीज़ को, जो भी चीज़ हमारे कंट्री में है, जो हमारे वर्ल्ड में है, उसको मटीरियल गुड्स के फॉर्म में कैलकुलेट किया। इन्होंने कहा द इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। इकोनॉमिक्स एक कंट्री के वेल्थ की स्टडी है, जितने भी उनके पास मटीरियल गुड्स हैं, जिसमें लैंड, गोल्ड, सिल्वर, बुलियन, सारी चीज़ें आती हैं, वो आपका इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि इन्होंने मटीरियल गुड्स जो थे उनको सेंटर पे रख दिया और जितने भी मटीरियल वेलफेयर था उसको पेरीफेरी में डाल दिया। मतलब इनके लिए वेलफेयर जो था वो कम इंपॉर्टेंट था और उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा ध्यान हमें मटीरियल गुड्स पे देना चाहिए और वेलफेयर तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन यही इनके डेफिनेशन की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म भी थी, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन थी वो नैरो माइंडेड थी, केवल और केवल एक एस्पेक्ट पे काम कर रही थी जो मटेरियल गुड्स हैं, और ये वेलफेयर जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को इग्नोर कर गए। इसीलिए इनका जो डेफिनेशन है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आधार बना और दुनिया में जितनी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये इन्हीं के हिसाब से चलती है और इन्हीं के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। अब बात करते हैं वेलफेयर डेफिनेशन की। वेलफेयर डेफिनेशन जो थी ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट था। अब जो पहला स्कूल ऑफ थॉट था एडम स्मिथ का, वो वेलफेयर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था, केवल वेल्थ के बारे में सोचता था। लेकिन अब जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट आया, जो मार्शल के अंडर आया, जिसका नाम था एल्फ्रेड मार्शल, और इन्होंने अपनी किताब लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें इन्होंने 1890 में जो ये बुक पब्लिश करी, इसमें इन्होंने बताया कि वेलफेयर इज मोर इंपॉर्टेंट। अब देखिए इनकी भी डेफिनेशन में एक गलती है, ये भी नैरो माइंडेड है। इन्होंने केवल और केवल वेलफेयर के बारे में बात की और एडम स्मिथ की प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने केवल और केवल वेल्थ के बारे में बात की। मार्शल का कहना था कि द वेलफेयर इज द
प्रायर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द पर्सन शुड लुक्ड अपॉन। अगर किसी भी पर्सन को कोई भी काम करना है तो वो अपने वेलफेयर के लिए करता है, वेल्थ के लिए नहीं करता। तो ये भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं थे। अब जो आपके एल्फ्रेड मार्शल थे, इन्होंने मटेरियल वेलफेयर और नॉन मटेरियल वेलफेयर दो चीज़ों को तोड़ दिया। मटेरियल वेलफेयर इनके हिसाब से वो सारी चीज़ें थी जो विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, और नॉन मटेरियल वेलफेयर जो था वो इन्होंने किसके फॉर्म में मेजर कर दिया, इमोशंस के नाम में। इसी वजह से ये भी नैरो सेंस ऑफ माइंड थे और इनकी डेफिनेशन भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। अब इनकी डेफिनेशन का जो क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन को पूरी तरह से नकार दिया और वेल्थ की इंपॉर्टेंस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। एडम स्मिथ की डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक मैन का। इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझ लीजिए। इकोनॉमिक मैन इज बेसिकली अ पर्सन XYZ, कोई भी हो सकता है वो, whosoever is working for earning money। अगर कोई भी पर्सन कोई भी काम करता है, सपोज आई एम टीचिंग, सपोज यू आर suppose somebody is working in a MNC, somebody is doing some business, I am teaching, so all the activities are related to money, for earning of money। तो यही इन्होंने एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक मैन की डेफिनेशन में बताया कि all the things which are being done, all the activities which are being done, it is only for earning money and money worth। तो ये इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट था एडम स्मिथ का, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पूछी जाती है। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट पूरी तरह से ठीक नहीं था, इसीलिए आपको मालूम है इकोनॉमिक्स जो है एक इवॉल्विंग साइंस है। इवॉल्विंग साइंस मतलब ये समय के साथ बदलती रहती है और चेंज होती रहती है। अब आए लिनॉल रॉबिन्सन, इन्होंने एक डेफिनेशन दी जिसका नाम था स्कार्सिटी डेफिनेशन। अब इन्होंने क्या बोला, दैट द रिसोर्सेज आर स्केयर एंड दिस स्केयर रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। अब जो स्कार्सिटी डेफिनेशन थी, इसमें रॉबिन्सन ने कहा कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं और उन स्केयर रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना, पूरी तरह से यूटिलाइज करना, यही है स्कार्सिटी डेफिनेशन। और इसमें इन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट के नाम को भी बताया। प्रायोरिटी लिस्ट देखिए क्या होती है। इन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ जब हम लोग करते हैं अपनी वेल्थ के डिस्पोजल से करते हैं, मतलब जो भी पैसे हम कमाएंगे उसी को तो खर्चा कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो लोगों की वांट्स है वो तो अनलिमिटेड है, तो वांट्स को अरेंज करो एक प्रायोरिटी लिस्ट में। जो सबसे इंपॉर्टेंट वांट है उसे सबसे ऊपर रखो और उसके बाद नीचे लिखते चले जाओ जो उससे कम इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होगा, जब आपकी वेल्थ जितनी होगी उतने ही आप पूरे कर पाओगे और फिर बाकी आपको छोड़ने पड़ेंगे। यही इन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट में बताया। इनकी भी डेफिनेशन में थोड़े से क्रिटिसिज्म निकले क्योंकि इन्होंने स्कार्सिटी के बारे में बताया बिल्कुल ठीक, रिसोर्सेज स्केयर हैं इसके बारे में भी बिल्कुल सही बताया, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में भी बताया, लेकिन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं करी। यहाँ पर इन्होंने सेविंग के बारे में कुछ नहीं बताया, इन्वेस्टमेंट के बारे में और फर्दर प्रोडक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो ये भी डेफिनेशन पूरी तरह से करेक्ट नहीं मानी गई। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रेजेंट डे डेफिनेशन में हम सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं वो है ग्रोथ डेफिनेशन, जो लॉर्ड सैमुएल्सन की है। लॉर्ड सैमुएल्सन की जो डेफिनेशन है ग्रोथ की, इसको अभी तक की सबसे परफेक्ट डेफिनेशन माना गया, इसीलिए इसको हाइब्रिड डेफिनेशन भी कहा जाता है इकोनॉमिक्स की। यहाँ पर इन्होंने जोर दिया दैट एन इकोनॉमी इज हैविंग स्क्वायर रिसोर्सेज दैट मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन अ प्रॉपर मैनर टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स along with प्रॉपर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, इन्होंने 2-3 नई चीजें इस डेफिनेशन में जोड़ी, जिसमें सबसे पहला इन्होंने जोड़ा कंजम्पशन। कोई भी काम अगर हम लोग कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन ही कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम पढ़ाते हैं और कुछ सैलरी अर्न कर रहे हैं तो वो हम क्यों कर रहे हैं, खर्चा करने के लिए। लेकिन क्या हम सब कुछ खर्चा कर देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम सब कुछ खर्चा कर देंगे देन इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। हमें कुछ ना कुछ सेविंग करनी चाहिए। तो सेविंग क्या हुई, सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जो भी हमने खर्चा किया, कंजम्पशन किया, उसको माइनस कर दें इनकम से, तो वो तो सेविंग निकल आई। तो जो हमारी सेविंग होगी, अगर यही सेविंग पूरी कंट्री में थोड़ी थोड़ी होती है तो वो एग्रीगेट सेविंग हो जाएगी। इसी सेविंग को प्रॉपरली फिर से इन्वेस्ट करा जाए जिससे और ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। यू नो
दैट मनी क्रिएट्स मनी। तो इस कॉन्सेप्ट को डाला गया कि आपको अपने फर्दर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, किसी भी कंपनी को अपनी सेविंग्स को बढ़ाना है प्रॉफिट्स को बचाकर, और उसके बाद उसको अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट मानी गई, जहाँ पर लॉर्ड सैमुअल्सन की डेफिनेशन को सबसे करेक्ट और सबसे सटीक माना गया। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। इस वीडियो में हम लोग ने बात करी मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करेंगे उसमें बात करेंगे अबाउट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।